ठीक है, सो यू विल बी हाफ Li0²। समझ में आया? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। यस सर, आ गया। ओके गुड। सो लिखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। कंसीडर an inductor of inductance L, full stop. The current flowing through the inductor is I. Thus induced EMF. अच्छा एक बार फिर से बोल दीजिए सर, छूट गया। ओके, कंसिडर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L and the current flowing through the inductor is I, capital I. Therefore, the induced EMF is given by E is equals to minus L di upon dt. ये ले E is equals to minus L di upon dt. हाँ भैया। Negative sign shows क्या शो करता है? नेगेटिव साइन अपोज करता है। That the EMF is opposing the flow of current. सर नेगेटिव साइन के बाद क्या है? Negative sign shows that EMF is opposing the flow of current. Full stop. Line change करो. To derive the current through the inductor, comma, an external voltage of E is equals to plus L di upon dt is required. An external voltage of E is equals to plus L di upon dt is required. इतना वोल्टेज हमें चाहिए, ठीक है? फाइन। So let line change. Let a charge dq be bd bep driven 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 through inductor. भैया DQ के बाद Let charge dq be driven through the inductor, then work done. देखो dw is equal to v dot dq. dw is equal to E dot dq. यहां तक लिखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। Therefore, total work done
therefore total work to derive the current I0, ये लिखो, ये लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी, therefore total work to derive the current I0, ये current I0, ये लिख लिया यहाँ तक. Now from here this work done would be stored, वही घिसी-पिटी नहीं, this work done would be stored in the form of magnetic energy. And 12 students are not in the class. Can you imagine? 12 बच्चे, बाकी सारे यहाँ 24, 25 यहाँ. 12 students मतलब they are waiting for 8th July की direct testing. Fine. Stored in the form of magnetic energy, U is equal to half Li0. Don't leave the class without asking. I want to take the name. I mean not take the name. I want to know the name कि कौन class नहीं कर रहा है. अगर उसमें से कोई बहुत रेगुलर है एक आध कि जो नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, then I should talk कि why people are here. मतलब जैसे हर्षदीप है, fine enough, issue है. निशु है, fine enough, issue है. ठीक है? But लिखो. बस यहाँ तक लिखिए ना. ओके फाइन. अच्छा एक और चीज देखो, दूसरे फॉर्म में ये फॉर्मूला अपन को निकालना है, कॉम्पिटिटिव में यूज होता है. बाकी आपको सीबीएसई में भी कंप्लीट डेरिवेशन यहीं तक करना पड़ेगा. यहाँ तक करने के बाद एक और चीज देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर है μ0 and I0, ठीक है, और L की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? ब्लर आ रहा है सर, ब्लर हो गया. बाकी सबको भी ब्लर हुआ? नहीं भैया, ठीक हुआ था. हाँ भैया, हुआ था थोड़ी. चलो अब ठीक है. हाँ, और L की वैल्यू क्या निकाली थी? μ0 यही निकाले थे. n1 n2 था. अच्छा n स्क्वायर, अच्छा वो ठीक, कोई सॉरी, n is equal to μ0 n स्क्वायर al. ठीक है, यहां से I0 निकाल लो, यहां से तो I0 हो जाएगा b अपॉन μ0 n, और L की वैल्यू है कितना? μ0 n स्क्वायर. ये दोनों वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो U बन जाएगा हाफ μ0 n स्क्वायर al I0 b अपॉन μ0 n का क्या हो जाएगा? हाफ n स्क्वायर से तो n स्क्वायर कैंसिल, हाफ b स्क्वायर a l अपॉन लिख लो. सिंस इसके बाद सिंस मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द coil, magnetic field inside the coil
B is equals to mu 0 and I 0. And L is equals to mu 0 n square AL. फिर उसके बाद ये और ये. भैया ये डेरिवेशन के बाद लिखना है। हाँ बेटा, डेरिवेशन के बाद लिखो. बुला रहे तो आपको डेरिवेशन ऐसे नहीं पूछ सकते, डिवाइड ड्राइव मैग्नेटिक एनर्जी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन क्या आता है, इट विल बी गिवन कि यू हैव टू ड्राइव दिस और दिस. उसमें आता है कि ड्राइव दैट द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज हाफ b स्क्वायर al अपॉन म्यू 0. तो आप यहां तक ड्राइव करो. या क्वेश्चन आएगा डिराइव द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर इज हाफ li 0 स्क्वायर. तो यहां तक ड्राइव करो. That's why इसमें दोनों फॉर्म में लिखा होगा. ये तो रखिए, देखो लिखा है derive an expression for energy stored in a inductor. चलो हो गया, और तो समाप्त करें इसको. म्यूचुअल इंडक्शन डालो हेडिंग, म्यूचुअल इंडक्शन. इस चैप्टर में से कुछ आए चाहे ना आए, म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन 100% है. ट्रिपल स्टार बना लेना. अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, आएगा बोर्ड में आएगा पक्का. यू गो थ्रू एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर साल के क्वेश्चन पेपर में ये डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं, ये तो भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद जो बताऊं. स्टेट बोर्ड भी पूछता है, ठीक है, दोनों में आता है. म्यूचुअल इंडक्टेंस, as simple. सिर्फ हो गया, लिख रहे हो क्या कर, हो गया. इतना सा चेंज है दोनों की डेफिनेशन. द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF in the coil due to changing current passes through it is called self-induction. The phenomenon of production of induced EMF in one coil due to changing current passes through the nearby is called mutual induction. ठीक, अभी हम एक ही कॉइल में दोनों चीजें देख रहे थे, अब दो अलग अलग कॉइल. दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी. तो अगर प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट पास करोगे तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना. ड्यू टू चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट, EMF is induced in the secondary coil और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल चेंजेस. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 आता है, वही है. तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट याद है फराडे का, वही है. ठीक है ना, बस इतना सा चेंज है. बाकी सबसे अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, दैट इज M.
कैसे निकलेगा? Flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current passes through the primary coil. Phi S. अगर कांस्टेंट हटाओगे ये S और P हटा दो, अगर आप सेम फॉर्मूला सेम सब कुछ, बस ये करंट कौन सा करंट है जो हम प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहे हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस या फाई कहां पे है? सेकेंडरी। ठीक, so flux induced in the secondary coil or change in magnetic flux is in the secondary coil linked with the secondary coil induces the EMF in the secondary coil and the induced current in the secondary due to changing current passes through the primary. बस इतना सा चेंज है और कुछ सेम। इसको आगे बढ़ाओगे E is equals to minus d∅dt, तो E हो जाएगा minus m di अपॉन dt, तो m हो जाएगा E अपॉन माइनस di अपॉन, अगर di अपॉन dt 1 है तो m हो जाएगा। What is the definition of mutual inductance or coefficient of mutual induction? चलो पुरानी डेफिनेशन देखो और इसकी डेफिनेशन बताओ। हाँ बोल। वेरी टू कॉपी कोफिशिएंट, अभी नहीं लिख रहा, अभी तो शुरू से। चलो समझ में आया म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट सबको? ऑनलाइन यस और नो? यस हाँ सर। भैया आ गया। ऑफ कोर्स। अरे तुम लोग रिस्पॉन्स करते रहो बे, मतलब ऐसा ना लगे कि ये नहीं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। यू पीपल शुड रिस्पॉन्स, राइट? देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, द phenomenon of production of induced EMF in the secondary coil, same definition है self inductance, the phenomenon of production of EMF, क्या था? The phenomenon of production of induced EMF in the secondary coil due to changing current passing through the primary coil is called, due to changing current passing through the primary coil is called mutual induction. ये वाला डायग्राम बनाओ साइड। इतना लेट कौन ऐड हुआ अभी? बता दो कुछ नहीं कहूंगा सच। वाह, एक और कोई ऐड हुआ। कौन है ये जो आधे घंटे बाद ऐड हो रहे हैं? वाह, एक और ऐड हुआ। 28। नहीं सर, कोई दूसरे फोन से। नहीं, परमिशन के बिना ऐसे हो जाता है कि मैं रूम खुला हुआ रखता हूँ। ओम है, ठीक है। और कौन है?
चलो बना लिया फिगर. It is found that at a point, it is found that at a point क्या लिखते थे? Magnetic flux generated in the secondary coil is directly proportional to magnetic flux भैया generated. कहाँ से लिखेंगे पॉइंट के बाद से? Okay, it is found that at a point magnetic flux generated in the secondary coil is directly proportional to what? Current flowing in the primary coil. जो ऐड हुए थे अब वो रिमूव हुए. 28 थे, अब 2 आए, घूम फिर के चले गए. भैया प्रोपोर्शनल टू इनका द से लॉक कर दो. चलो भैया आगे बढ़ो. प्रोपोर्शनल टू द के बाद Proportional to the current flowing in the primary coil. Phi is directly proportional to I. अच्छा ध्यान रखने के लिए लिख लेना. Phi in secondary is directly proportional to I in primary. माइक ऑफ करो सचिन. Phi s is equal to m I. ये सिर्फ समझने के लिए कि दो कॉइल्स की बात हो रही है. Where यहाँ क्या लिखोगे? Where क्या? M is called. Where M is called coefficient of mutual inductance. ध्यान रखना कहां पे इंडक्शन वर्ड यूज किया जा रहा है और कहां पे इंडक्टेंस वर्ड यूज किया जा रहा है. ठीक है ना? टीचर विल कट योर मार्क्स डेफिनेटली एंड रानू कैन गिव यू 0. नो डाउट. भैया यहाँ पे इंडक्शन लिखना है. इंडक्टेंस लिखना है. इंडक्टेंस. सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. और ब्रैकेट में लिखना म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस. We know that same चल रहा है. We know that जैसे कल चले E is equal to minus d pi by dt. डिफरेंस क्या होता है? Okay, I will tell you. Wait. E is equal to minus d pi by dt. E is equal to minus m di by dt. इसके नीचे ये यहां तक बस लिख. हाँ भैया. लिखिए यहां तक. हाँ. शाबाश. देखो if di upon dt is equal to 1. अच्छा ठीक. प्लीज वेट. ओके. सर थोड़ा सा जूम हो जाएगा? छोटा दिख रहा? यस सर. और भैया आपकी स्क्रीन पे थोड़ी एक झिलमिला सी भैया आपकी स्क्रीन. अरे यार वो क्या है, लाइट पंखा चल रहा है ये वाला. ये ऐसा लग रहा हॉरर मूवी आ रही. हाँ तो आ जाओ ना ऑफलाइन. काय को कर रहे हो? अबे खोल दे यार. मेरे को 3-4 दिन में पाए जा रहे हैं. बीच वाले भी खोल दो. बीच वाले भी खोल. भैया मजबूरी में नहीं आ पा.
if di upon dt is equal to 1, then m is equals to a. लाइन चेंज 10, वही सेम 10. Coefficient of mutual induction is defined as the EMF induced in the secondary coil is defined as the EMF induced in the secondary coil when the rate of change of current decrease rate of change of current in primary coil is unity. Full stop. Now this derivation is very important. ये नहीं आप जो कर derivation के बाद स्टार बना आई क्या है हेडिंग? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. अच्छा अभी पर बता. तो एक हो गया, दूसरा वाला ऊपर से अब बना बना के देखो. हाँ, एक सोलेनॉइड और दो सोलेनॉइड एक दूसरे के अंदर रैप है इस तरीके से. अरे बन जाएगा. अरे कैसे भी बना लो, ऐसे 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 नीचे से बना दो, ऐसे ऐसे ऊपर से बना. हाँ, अलग अलग कलर से बना. इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. ये S1 ये S2 नहीं स्क्वायर कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं.
बन गया? Yes, sir. हाँ भैया। बाकी सबका? हाँ भैया। नहीं। जब तक ये देखो मीनाक्षी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेम एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिखने का तरीका, जब कोफिशिएंट लगाते हो तो फिनोमिना लिखते हो, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी पूरे को अगर सिंगल वर्ड में कहना है तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम दोनों का वो जो है वो ऐसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों। हाँ, तो समझते हैं। हमने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन कह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिड। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, मतलब एम निकालना है। जैसे ध्यान करो, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस केस में निकाला था, वैसे ही दो सोलेनॉइड्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस केस में निकाला। ठीक है, दोनों सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ऊपर वाले सोलेनॉइड का भी, नीचे वाले सोलेनॉइड। ऊपर वाले सोलेनॉइड में मतलब S1 में नंबर ऑफ टर्न्स है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक, नीचे वाले सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। अब देखते हैं हमने क्या किया, करंट पास किया S2 सोलेनॉइड, दैट इज I। ठीक, इस करंट के कारण इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। म्यू0 N1 यस सर। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, या फिर एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया कैसे लिख दिया? आ गया। गुड। ठीक, नाउ लेट्स सी, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड a flux is generated in S1 solenoid, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो। तो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर ध्यान करो वो जो भी दो फिगर्स बने हुए थे, एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा था तो दूसरी कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा था। तो 5 1 फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल 2, दूसरी कॉइल में जनरेट हो रही ना, दूसरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहे हो ना, तो I करंट फ्लो हो रहा है, P2 मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है सोलेनॉइड S2 में, और इसके कारण फ्लक्स कहां चेंज हो रहा है? सोलेनॉइड S1। तो कितना हो जाएगा 5 into P2 into एरिया, तो P2 into एरिया, ये फ्लक्स है ईच टर्न। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं S1 में? N1। तो टोटल 5 कितना हो जाएगा? P2 म्यू0 N2 I upon L A हो जाएगा। This is the flux generated in solenoid S1 due to current flowing in solenoid S2।
S2 में करंट फ्लो हुआ, S2 में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, जिसके कारण फ्लक्स किस में जनरेट हुआ? S1। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी निकाली? दूसरे सोलेनोइड, μ0 N2I, μ0 N2 upon I, जिसके कारण फ्लक्स जनरेट हुआ पहले वाले में। तो पहले वाले में हुआ तो B2 मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, क्योंकि इसके कारण हो रहा है, और एरिया पहले का, दूसरे पहले दोनों का एरिया सेम कुछ भी। ये एक टर्न से रिलेटेड है। n टर्न्स का निकालोगे n1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि S1 में कितने टर्न्स? n1। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स जनरेटेड इन S1 सोलेनोइड। ठीक, यही हम कैसे निकाल सकते हैं? दोनों को इक्वेट कर दो। This is the mutual inductance of the coil 1 due to the current flowing in coil 2, निकाल लिया। Similarly, N21 आएगा μ0 N1 N2 A अपॉन, दोनों की लेंथ सेम। ये कब आएगा? जब ये I करंट किससे फ्लो करोगे आप? तुम सॉल्व करके निकाल के देखना, यही आएगा सेम। What does it shows? That the mutual inductance in both the coil is same. अगर तुम coil को इस तरीके से रैप करो, उसकी लेंथ सेम लो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लो, तो दोनों में सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस फ्लो होगा। अगर ये करंट डिफरेंट भी होता ना, अगर ये I1 और ये I2 होता तो भी सेम आता, क्योंकि करंट में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा महाराज। समझे मेरी बात? डेरिवेशन समझ में आया? भैया Yes, sir. M12 का क्या मीनिंग है? M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल। और पूछो पूर्णिमा, यू आर सेइंग समथिंग। भैया करंट दोनों के लिए सेम रहा है। भैया हम कुछ नहीं बोल रहे। कुछ नहीं बोल, ठीक है। करंट दोनों के लिए सेम रखो चाहे अलग अलग रखो, उससे कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं। म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अगर तुम I1 I2 रखोगे तो मान लो, देखो यहाँ ये जहां इक्वेट किया तो यहाँ I1 I1 आ जाएगा, दूसरे केस में यहाँ पे I2 I2 आ जाएगा, तो दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। ये ब्लर हो रहा है। भैया ब्लर हो रहा। ब्लर हो गया। रुको एक सेकंड। भैया आप सही है। हाँ भैया सही है। समझ में आ गया सबको? ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा मैं बहुत अच्छे से दूंगा। जैसा लिखा होगा 2 कॉपी जाके उतार देना पेपर। A to Z, A to Z लिख। बशर्ते L और A। ये डायग्राम बना लो, ये L लिख लो, ये A लिख लो। कंसीडर जैसा लिखवा रहा हूं 2 कॉपी वैसे लिखोगे अपने पेपर। कंसीडर भैया I1 I2 दोनों कर रहे हैं उधर डायग्राम। कर लो अच्छा वैसे लिखवा दो, I1 I2 से लिखवा दो तो पूरा केस कंसीडर हो जाएगा। करंट I1 I2 ले, तो यहाँ पे हर जगह I2 आई लेके करना। अरे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ना, I1 I2 लेके करना। दोनों केस लिखवा दे रहे हो, I1 I2 वाला लिखवा दे रहे हो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। समझ रहे हो? सकता है कि
I1 I2 से करवाए फिर तुम I से कर दो, दिक्कत है ना। स्क्वायर कंसिडर two solenoids S1 and S2 such that सर फिर से बोल दीजिए प्लीज। consider two solenoids S1 and S2 full stop such that मतलब यह लिख दो such that S2 completely surrounds the solenoid S1 एक बार रिपीट कर दो, वो लैग हो गया। such that S2 completely surrounds the S1। देखो ना S2 पूरा S1 को सराउंड किए हुए। लेट लाइन चेंज, लेट 1.5 पेज का डेरिवेशन आएगा कम से कम। लेट द लेंथ of both the solenoids be L, small l, and area of cross section is A, full stop। फिर छोटा छोटा करके लिख लो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 इक्वल्स टू N1। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S1 इज इक्वल टू कैपिटल N1। और इसके नीचे एक लाइन क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन S2 इज इक्वल टू कैपिटल N2। ये सब लिखना जरूरी इसलिए क्योंकि कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेरिवेशन में क्या यूज कर रहे हो पता होना चाहिए टीचर। और जहां पे ये दोनों लाइन लिखी है उनके आगे ब्रैकेट बना के लिखोगे पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू स्मॉल एल, और दूसरे वाले के नीचे लिखोगे पर यूनिट लेंथ इक्वल टू स्मॉल एल। अब मैथमेटिक्स इतना कंसीडरेशन काफी है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड in S2 due to current I2 B2 is equals to लिखा हुआ। फिर ये बस यहां और यहां ब्रैकेट में लिखना सिंस N2 equals to N2 upon therefore flux, magnetic flux linked with solenoid S1 due to B2, भैया देयरफॉर से फिर से बोल दीजिए। therefore magnetic flux linked with solenoid S1 due to B2, phi12 is equals to B2 into A। ब्रैकेट में लिखना फॉर वन टर्न, ब्रैकेट में लिखना फॉर वन टर्न। फिर लिखो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स
total magnetic flux for n2 number of turns, sorry n1 number of turns, नहीं ऐसे, for n1 number of turns, 512 ये लिख, भैया एक बार डिक्टेट कर दीजिएगा ये वाला। कौन सा वाला बेटा? Therefore यही total 5 number of, okay, therefore total flux, क्या बोला total flux? अरे 512 का जो ये फॉर्मूला लिखा है ये डिक्टेट कर दो वो तो अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या? ओके, म्यू 0 n2 I2 a n1 अपॉन l, ये तो डिक्टेट करना बनता भी नहीं है राज, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यू कैन राइट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप्स। ये इसके बाद we know that WKT this, इसको इक्वेशन 1 पे, इसको from नहीं आएगा, इसके कारण अभी तो I1 करंट तो फ्लो ही नहीं किया, अरे यार करंट को तो कंसीडरेशन में लिखना भूल ही गए थे ना, लिखा है नहीं लिखा, लाइन है एक आध बची है, हाँ भैया, नहीं करना, हाँ भैया लिखना बची पड़ेगा। ये मार्जिन के ऊपर लिख नहीं लिख लो, लेट I1 current is flowing through the solenoid, sorry I2 current is flowing through the solenoid S2 and लिख लो कैसे भी, I2 फ्लो हो रहा है S2 से, I2 is flowing through S2 and I1 is flowing through S2। मैं बिल्कुल दिमाग से निकल गया, करंट कंसीडर किया, from 1 and 2, from 1 and 2 ये, और फिर इसके बाद हो गया, बैटरी खत्म हो रही, हो ही नहीं सकता, ग्रीन करके 4 घंटे चलती है ऐसे, ठीक है। इसके बाद दो चीजें होती हैं, या तो आप फिर से पूरा यहां से लेके, कितना पेज हो गया डेरिवेशन में बताओ? एक पेज भैया हो गया, भैया One एक and पूरा a half। पेज एक पूरा पेज। 1 2 तो दो चीजें ये होती 1 पॉइंट हैं, या तो आप भैया ऐसा पूरा, सिमिलरली एक मिनट, या तो आप पूरा करके लिखो, जैसे अपन ने ये ड्राइव किया, B1 लो, फिर B1 is equals to this, फिर phi21 is equals to B1 into A, फिर phi21 is equals to this, और फिर phi21 को ऐसे करके इक्वेट करो, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो सिमिलरली, दोनों चीजें कर सकते हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो सिमिलरली करके करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि मार्क्स कटने चाहिए, क्योंकि यही तरीका है डेरिवेशन करने का, आपको 1.5 पेज में कंप्लीट करना पड़ेगा 3 मार्क्स का डेरिवेशन, तो आप पूरा पूरा ड्राइव नहीं कर सकते ना, तो आप लिख दो सिमिलरली। देख लेना अपने टीचर्स जो आपके डेरिवेशन तो पक्का कराएंगे ये वाला, उनको देख लेना कि वो कैसे करा रहे हैं,
ऐसे करा रहे हैं कि वैसे करा रहे हैं? सिमिलरली phi21 या m21 discuss to this. Therefore, M12 is equals to M21. यहां पे डेरिवेशन खत्म। यहां तक आपको डेरिवेशन याद करना है, जो करना है करो, लेकिन करना है। फिर से वही सेम चीज जो सेल्फ इंडक्टेंस ने की थी, अगर इसके अंदर रॉड डाल दो जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, म्यू आर, तो इस फॉर्मूले में एक और आ जाएगा, है ना? लिखना हो लिख लो, रहने देना हो रहने दो, सेम है जैसा इंडक्टेंस में वैसा इसमें, ठीक है ना? तो एक रॉड डालोगे तो म्यू आर और आ जाएगा, तो म्यू जीरो म्यू आर हो जाएगा। हर जगह यही होगा, इसमें क्या किसी भी डेरिवेशन में रॉड डालोगे तो म्यू आर आ जाएगा। अब जल्दी से फॉर्मूला तो मैंने डिलीट कर दिया। y21 निकालेंगे तो b1 लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे b1 आ जाएगा, यहाँ पे b1 चलेगा, यहाँ n1 हो जाएगा, n1 हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे, जहां b2 है वहां b1 है, n2 है वहां n1, सारे 1 2 बन जाएंगे, 2 1 बन जाएंगे। Factors on which m depends. चलो बताओ किस किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, करेक्ट। और नंबर ऑफ टर्न्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी, बोथ द सोलेनॉइड। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं लिखते, दैट इज अ कांस्टेंट। फोर्थ एक और स्टेप है, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ कॉइल्स, ये देखो, दैट इज वेरी ठीक। तो देखो फैक्टर्स ऑन विच m डिपेंड्स। फर्स्ट, directly proportional to area of cross section. First, directly proportional to area of cross section. Second, inversely proportional to length of the solenoids. अच्छा, जो फॉर्मूला अपन ने कैपिटल एन में निकाला है वो फॉर्मूला आप लोग स्मॉल एन में निकाल सकते हो ना, है ना? तो जहां कैपिटल एन में निकाला है उसके बाजू में ब्रैकेट बना के स्मॉल एन में लिख लो, लिख ही लो अभी। बस क्या हो जाएगा, एल नीचे चला जाएगा। मल्टीप्लाई में एल आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। जो एल डिवीजन में था ना वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, करके देखो। एक एल नीचे ऑलरेडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, तो लो तो एल स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे एक एल ऑलरेडी है। अरे यार मेरी माँ, फॉर्मूला क्या है? म्यू जीरो n1 n2
A upon L. Here N1 is equal to N1 upon N. N2 is equal to नहीं N1 N2 है तो M बन जाएगा mu0 N1 N2 L square A upon A तो L है ये क्या साइड में लिख लो हाँ तो यहां थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन बोथ द सोलेनॉइड directly proportional to the number of turns in both the solenoid fourth relative placement of two coils इसी को कहते हैं कपलिंग कपलिंग बताओ सर कपलिंग ठीक है इसका मतलब क्या है हाँ नहीं कॉन्सेप्ट कपलिंग का क्या है एक दूसरे के साथ कपल कितने अच्छे से क्या रॉड्स इसमें बहुत अच्छे से कपल दिख रहे हैं ठीक है इसमें देखो तो नाराजगी जाहिर हो रही है ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब कपल नहीं है तो इसमें इस केस में कपलिंग बहुत कम है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम ठीक इस केस में कपलिंग बहुत अच्छे से तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छे से ये दोनों केस है तीसरा केस है इंटरमीडिएट इसमें कपलिंग एक केस केस ए केस बी ठीक प्रॉपर कपलिंग यू कैन से जीरो इंटरमीडिएट ठीक अभी मैं लिखवा दूंगा इनको परेशान मत कपलिंग का एक फॉर्मूला होता है K रूट L1 L2 अपॉन सॉरी M अपॉन रूट L1 L2 हाँ M अपॉन रूट ए केस नहीं ए केस क्या होता है K होता है 0 तो M होगा मिनिमम केस बी में K होता है 1 M होगा और केस सी तो इंटरमीडिएट उसमें पता नहीं कि कितना होगा निकालते हो कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले से ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट कपलिंग ठीक है टाइम 6:72 चलो कपलिंग के बारे में कल लिखवा दूंगा थोड़ा सा है कल मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर खत्म कल कितनी तारीख है 5वां लेक्चर होगा इसका 6वां